हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कई वीडियो में आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही मिली है। मैं चाहती हूँ कि आने वाली वीडियो में भी ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ तो मैं उन हस्बैंड वाइफ के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो रिश्ता भी तो निभाते हैं, लेकिन उन रिश्तों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाती है। वो क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि जो रिश्ता एक होता है ना, जो दिल से रिश्ता निभाया जाता है, उसकी बात ही अलग होती है। दिल से रिश्ता निभाने की बात है, जैसे कि पति जो होता है वो पत्नी की केयर करते हैं, पत्नी जो होती है वो पति की केयर करती है। तो इस रिश्तों में क्या होता है कि जो इस रिश्तों में दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता होता है। वो अपने आप में ही सुलझा हुआ रिश्ता होता है, जिसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती। उनको खुद पता होता है कि हमें एक दूसरे से क्या चाहिए, हमें एक दूसरे का कैसे साथ देना है। उस रिश्ते में किसी तीसरे की भी गुंजाइश नहीं होती है। बंदा तो दूर की बात है, तीसरे इंसान के जो शब्द होते हैं वो भी उनके बीच में नहीं आते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की होती है अंडरस्टैंडिंग। उन पति पत्नी की बात अलग होती है। वो एक दूसरे का इशारा भी समझ जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा भी भाप लेते हैं कि ये कैसी मुश्किल से चल रही है या ये क्यों परेशान है। तो उन रिश्तों को समझाने का या फिर उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने समझदार हैं। बात करते हैं उन रिश्तों की। अच्छा, जो वो रिश्ते होते हैं ना, उसमें अगर मीठी नोक झोंक भी होती है ना, तो मीठी नोक झोंक भी बहुत प्यारी सी होती है। उसमें क्या है कि अगर पत्नी को वो छेड़ते ही है ना, तो मनाने का जज्बा भी रखते हैं। पत्नी जो होती है वो मान भी जाती है कि ये मुझे कितने प्यार से मना रहे होते हैं। ऐसे ही पत्नी जब छेड़ती है तो पति भी समझ जाता है कि तो आज मेरी ये टांग खींच रही है। तो इस तरीके जो प्यार होता है, कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। तो प्यार जो अंधा होता है ना, तो वो सच में कोई भी मनमुटाव नहीं होता है उस प्यार में। लेकिन बात करते हैं कुछ ऐसे रिश्तों की, जो रिश्ते सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान है। मुझे कई लोगों ने, कई बहनों ने मुझे मैसेज किया कि सब सारे दायित्व, सारे फ़र्ज़ क्या मेरे ही हैं, पति का कोई फ़र्ज़ नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप खुद बताइए, अगर पति भी ये बात कहने लगे कि मेरी पत्नी का कोई फ़र्ज़ नहीं है, पत्नी भी यही बात कहने लगे कि मेरे पति का कोई फ़र्ज़ नहीं है, तो एक दूसरे पे डालने से क्या होता है, रिश्ते ख़राब होते हैं। आप फ़र्ज़ तो निभाइए, फ़र्ज़ निभाएंगी ना, तो वो ऑटोमेटिक आपके, मतलब हो सकता है कि उनको एहसास देर में हो, लेकिन एहसास तो होगा। देखिए, मैं क्या बोलूँ आपसे कि मतलब इतनी बड़ी बात मैं बोल रही हूँ कि जब आप किसी मंदिर में पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो रोज आप पूजा करते हो, रोज उनके आगे दीपक जलाते हो, तो कभी तो भगवान सुनते हैं ना। वो तो भगवान है और ये तो इंसान है। जब आप भगवान के आगे दीपक जलाते हो, पूजा करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, तो वो एकदम तो नहीं देते हैं ना। वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं। तो आपकी परीक्षा लेते हैं, फिर एक ना एक दिन आपकी भक्ति को देखते हुए जो आपको चाहिए वो दे देते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर आप हस्बैंड के साथ सपोर्ट करते हो, उनका ध्यान रखते हो, तो फिर कभी ना कभी तो उनके मन में आएगा कि नहीं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो छोटी छोटी बातों को मन से नहीं लगाती है। मैं अगर गलत बोल भी देता हूँ तो मेरी उन बातों को अपने मन से नहीं लगाती, उन बातों को निगलेक्ट कर देती है। जी हाँ, आप करके तो देखिए, फिर बाद में देखिए आपके हस्बैंड में कितना चेंज आता है। अगर मान लीजिए, जानती हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि शादी के बंधन में बंध तो जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों को आपको ऐसे ही निभा के चलना पड़ता है, जैसे कि बोलते हैं खतेड़ना। ठीक है, तो उन रिश्तों को अगर आपको आगे तक ले जाना है, आप जानते हो कि ये रिश्ता मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए देखा था, मेरे लिए ठीक है ये रिश्ता। कुछ बातों की इनके अंदर कमी है, लेकिन और बातों में तो ये अच्छे हैं ना। तो अगर आप भी प्यार से रिश्ता निभाना चाहते हो या चाहती हो, मैं तो दोनों की बात करूंगी। रिश्तों को आगे लेके चलना है तो कुछ बातों को तो इग्नोर करना बनता है ना। बाकी तो आप देखिए, छोटी मोटी नोकझोंक तो प्यार में होनी ही चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। बस नोक-झोंक से मतलब ये है कि वो प्यार भरी ही नोक-झोंक होनी चाहिए, छोटी-मोटी। अगर कुछ बात हो भी जाती है तो आप थोड़ी टाइम के लिए गुस्सा होते हो, तो भूल जाइए उन बातों को कि चलिए छोड़ो,
जो हुआ सो हुआ। इन बातों को अगर लेके चलोगे ना तो आपको कभी लाइफ में टेंशन नहीं होगी, कभी भी आपको रोना नहीं पड़ेगा। जब मम्मी पापा ने आपकी शादी की है उनके साथ में और ये एक अच्छा जीवन साथी चुना है आपके लिए, तो आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाना। ये शादी का बंधन है वो गम से नहीं, दुखी से नहीं, खुश होके बिताइए। तो अब देखिएगा, खुश होके बिताएंगे ना। शादी देखा जाए तो वैसे बहुत लंबा जीवन होता है पति पत्नी का, लेकिन खुश से बिताया जाए ना तो वही जीवन छोटा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि इनके साथ हमेशा रहूं, हमेशा दूर तक रहूं। ठीक है। और अगर दुख से बिताओ ना तो एक एक पल भारी लगता है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है, उसको प्यार से निभाइए। दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी दम नज़र आई हो, आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।